हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और यूपीएससी आयोग के द्वारा पैट 2025 की जो लिखित परीक्षा कराई गई थी उसके आधार पर तीसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि है आपका नोटिफिकेशन जो है यह है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य परीक्षा के लिए आपके आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि बहुत कम पदों पे भर्ती है, बहुत छोटी सी भर्ती यूपीएससी आयोग ने निकाली है। जिन भर्तियों का बच्चे इंतजार कर रहे हैं जैसे लोअर पीसीएस बीडीओ आदि भर्तियों का, उनके नोटिफिकेशन का अभी तक पता नहीं कि कब तक आएगा। फिलहाल हम ये नोटिफिकेशन देखते हैं कि इसमें कितने पद दिए गए हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आज 11 तारीख को इसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और आज से ही। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन जो अंतिम तिथि है सबमिट करने की, वो 22 तारीख है। और जो आवेदन प्रारंभ होंगे आपके, वो 2 अप्रैल से प्रारंभ होंगे। 2 अप्रैल से आप लोग इसमें आवेदन शुरू करेंगे और 22 तारीख तक लास्ट डेट है। और शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि आपकी 29 अप्रैल है। 29 अप्रैल को आप लोग आवेदन आपके लास्ट होंगे। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि टोटल जो हमारे पद इस में आए हैं वो आए हैं 115 पद, यानी बहुत छोटी सी भर्ती यहाँ पे आयोग ने निकाली है। मात्र 115 पदों की 115 पद ही यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने दिए हैं। जिन भी बच्चों ने पैट 2025 दिया था, पैट 2025 में सम्मिलित हुए हैं, वो लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। वो बहुत से पद इसमें स्पेशल एजुकेशन के, तो सभी लोग पैट 2025 देने वाले इसको नहीं भर पाएंगे। और जिनका रिजल्ट किसी कारण से मतलब प्रोविजनल टाइप का दिया गया है या कुछ लिखा हुआ है, वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। आगे अगर हम इसमें देखें कि किस किस कैटेगरी के कितने पद हैं और क्या क्या उनकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है जो कि इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि फीस कितनी है, तो आप लोगों को पता है 25 रुपये जो प्लेटफॉर्म चार्ज लिया जाता है। प्लेटफॉर्म चार्ज, खाली फीस तो यहाँ पे 0 रुपये लिखी हुई है सभी कैटेगरी की, और 25 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यहाँ पे लिया जाता है, वही आप लोगों को जमा करना है बस। उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज जो पद हैं, किस किस पद पे वैकेंसी ये निकाली गई है, तो पहला पद आप लोग देख पाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड की तरफ से ये भर्ती है, इसमें वैज्ञानिक सहायक का पद है। इसका वेतनमान आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक दिया गया है। इसमें जनरल कैटेगरी के 4 पद हैं, अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, एसटी का कोई भी पद नहीं है, ओबीसी के 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है। और टोटल यहाँ पे आपको इसमें 10 पद मिलेंगे देखने को वैज्ञानिक सहायक के। उसके साथ वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन, इसके टोटल आपको 5 पद मिलेंगे। उसी प्रकार लेखाकार, लेखा परीक्षक, इसके आपको 22 पद देखने को मिलेंगे। विधि सहायक, इसके आपको 4 पद देखने को मिलेंगे। ये प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है, इसमें आपको 2 पद देखने को मिलेंगे। और अनुश्रवण सहायक, इसके आपको 35 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बहुत छोटी वैकेंसी और बहुत कम पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस भर्ती के अंदर। मात्र 115 115 पद इस भर्ती में टोटल दिए गए हैं, जो कि बहुत कम संख्या है। हालांकि ये तीसरा नोटिफिकेशन है इस तरीके का। तो ये, और इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या चाहिए होगी, किस पद के लिए, आपका आरक्षण का है कि किस प्रकार से आरक्षण का रखा गया है। और एक बार हम एलिजिबिलिटी अगर देखें तो आपको पता है कि एलिजिबिलिटी जो हमारी है, जो वैज्ञानिक सहायक सामान्य और विशेष चयन के लिए जो एलिजिबिलिटी है, उसमें आपको किसी भी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैव रासायनिक, पर्यावरण विज्ञान में पीजी की डिग्री चाहिए होगी। पीजी की ये जो भर्ती यहाँ पे निकली है, इसमें कुछ पद 12th से हैं और कुछ स्नातक हैं और कुछ परास्नातक हैं, मतलब पीजी से भी हैं। तो अलग अलग तरीके के पद हैं, इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन आप लोगों की चाहिए। और उसके अलावा जो लेखाकार वाली परीक्षा है, इसमें आपको बीकॉम होना चाहिए और उसके साथ साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो यहाँ कुछ पदों में यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। जैसे आपका लेखा परीक्षक और लेखाकार के हैं, इसमें 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका बीकॉम होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। उसके अलावा विधि सहायक में आपको एलएलबी होनी चाहिए और उसके अलावा 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो आप विधि सहायक में फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी है, प्रयोगशाला सहायक में आपको इंटर होना चाहिए साइंस के साथ, यानी कि पीसीबी और यहाँ पीसीएम से अगर आप इंटर हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें 2 पद टोटल दिए गए हैं, मात्र 2 पद हैं इसके अंदर। उसी के साथ ये अनुश्रवण सहायक है, इसमें भी अगर आप पीसीबी पीसीएम से इंटर किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे ही फॉर्म भर सकते हैं।
वहीं अगर हम आगे देखें, अगले पेज पे अगर हम चलें तो ये अवर अभियंता की वैकेंसी है। इसमें आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा जो है होना चाहिए रसायन और पर्यावरण अभियांत्रिकी, जन स्वास्थ्य और सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास सिविल हो या कोई अन्य अगर डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ एज के बारे में दिया गया है, एज आपकी 40 साल मांगी जाती है। अगर 40 साल तक हैं आप, 21 से लेके, और 40 साल तक आपकी एज मांगी गई है, तो अगर इस बीच में आप हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो आपकी है। तो उसके बाद अगर हम इसका आगे चल के सिलेबस अगर देखें तो ये इसका सिलेबस पूरा दिया गया है। सिलेबस में आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी 10 नंबर की मांगी गई है। पर्यावरण आपका 40 नंबर का है। डीआई आपका 15 नंबर का है। उसके अलावा कंप्यूटर आपका 15 नंबर का है। यूपीजी का आपका 15 नंबर का है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जो कि 100 नंबर का आपको पेपर होगा, 100 अंक का। तो ये इसकी सिलेबस है, जो मेन चीज़ है इस पूरे उसकी। ये आपका डिटेल में सिलेबस है, आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यूपीडब्ल्यूएससी की साइट से देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है। बाकी इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है। तो जो मेन जानकारी थी मैंने आपको इस नोटिफिकेशन की दे दी। इसमें ये भर्ती आपकी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मुख्य परीक्षा जो 2025 पैट थी उसके लिए, उसके तहत ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला। कुल आपके 115 पद हैं, जिसमें अधिकांश पद आपके स्पेशल एजुकेशन के हैं, यानी आपके पास कोई स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अभी आने वाले समय में आपको जनरल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे। लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक आएगा, अभी उसमें समय लग सकता है। फिलहाल ये एक छोटी सी भर्ती 2025 की पैट से मिली है। कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।